हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी का सेकंड चैप्टर जो कि तुम्हारा है पद्य का मनुष्यता। अगर हम मनुष्यता के बारे में बात करेंगे वो तो तुम्हें सबको मालूम होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब अच्छे स्टूडेंट्स हो और अच्छा एक इंसान भी बनना जा रहे हो, क्योंकि तुम सब अच्छे से पढ़ रहे हो। इसीलिए अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे हो तो तुम अच्छा मनुष्य ही बन सकते हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्यता। मनुष्यता जो कि तुम्हारा, मैं बोल चुका हूँ कि ये सेकंड चैप्टर है तुम्हारा हिंदी बुक का। जो पहला वाला चैप्टर्स है, पहला वाला जो पद्याएं हैं, तो पद्य क्या है वो पहला वाला, मतलब जो कबीर का दोहा है, सूरदास का जो पद्य हैं, तो वो सब मैं सोच रहा हूँ कि तुम पढ़ चुके हो। अगर तुम नहीं पढ़े हो तो मुझे जरूर कमेंट करो। अगर कमेंट ज़्यादा आए तो मैं इसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी पहले कवि परिचय देख लेते हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त ने इन्हें लिखा है इस कविता को, जिनको फोटो तुम्हें यहाँ पर देख रहे हो कि स्क्रीन के ऊपर। मैथिली शरण गुप्त, गुप्ता मत लिख के आना, गलत हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त। और कवि का जो वर्तनी है, मैथिली थ में छोटी ई और ल में बड़ी ई लगी है, तो इसे अच्छे से देख के ही एग्जाम में लिखना, नहीं तो स्पेलिंग गलत हो गया तो टीचर मार्क भी काट सकते हैं। तो कवि परिचय मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था बता दो थोड़ा कमेंट करके। सामने ही लिखा है चिरगांव झांसी। कब हुआ था? 1886 में उनका जन्म हुआ था, जो कि जिनकी पढ़ाई हो ना उनका घर में ही हुई थी। अरे घर में उनकी पढ़ाई हुई थी, जैसे उस टाइम भी कोरोना नहीं आया था बेटा। अभी कोरोना है इसीलिए तुम घर में ही पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो। पर उसने खुद ही स्कूल भी नहीं गया था, घर में ही पढ़ाई की थी। पढ़ाई पढ़ाई वो भी खाली हिंदी के नहीं, वो भी संस्कृत के भी मास्टर्स थे। वो भी मतलब बंगाली, जो बंगला लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज, उन उसका भी मास्टर उन्होंने कंप्लीट किए थे। और मराठी लैंग्वेज उसका भी मास्टर भी किए थे। क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने इतने विलक्षण बुद्धि संपन्न थे, मतलब इतना क्रिएटिव थे, तुम सोच भी नहीं सकते हो। बड़े ही छोटे ही से उम्र से उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिए थे, बचपन से ही। ठीक है, अपने जीवन काल में वो राष्ट्र कवि के नाम भी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने जैसे कि उन्होंने इनके बारे में एक बात बता रहा हूँ कि हिंदी जो कविताएं हैं ना, हिंदी कविता का श्रेष्ठ कवि इन्हें ही माना जाता है। आधुनिक युग, मतलब हिंदी जो कविता है इनका अलग अलग युग रहता है। ठीक है, इला अलग अलग युग क्या है, मतलब भक्ति युग, जब मीराबाई, सूरदास, इन्होंने ये सब जो कविता लिख रहे थे, इन लोगों के कविताओं को क्या बोला जाता है कि भक्ति युग का कविता। मतलब ईश्वर के बात करते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, मतलब अच्छा गुण के बारे में बताते हैं, ये सब भक्ति युग का बात है। पर जो आधुनिक कविता है, इन्होंने इसमें प्रेम कविता आता है, इनमें ये मनुष्य वाला, मतलब फिलोसॉफी वाला, जितना दार्शनिक कविताएं हैं ये वाला भी आता है। ये जितना भी हम कंपैरिजन करके, पर्सोनिफिकेशन करके जो भी कविताएं लिखते हैं कंपैरिजन करके, ये सब कुछ ये आधुनिक कविता में आता है। तो मैथिली शरण गुप्त इन आधुनिक युग में एक कवि है, जिनका जन्म जो कि तुम्हें मालूम है कब हुआ था। उसके बाद उनका मृत्यु 1900 कब हुआ था? 1964। ठीक है, 1964 में उनका देहांत भी हो गया था। तो इनके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। उनके पिता का नाम था, जो कि इन्हें यहाँ पर लिखा नहीं गया है, मैं बता रहा हूँ कि पिता थे उनका राम शरण गुप्त। सारे परिवार राम जी के भक्त थे। ठीक है, राम जी को बहुत ही मानते थे। मतलब राम जी का मानते थे, मतलब पूजा, मतलब ये नहीं है जो मंदिर में जाके तुम फूल चढ़ाओ, धूप चढ़ाओ और खीर चढ़ाओ, ये जो तुम कार्य कर रहे हो ना, ये सब बाह्य आडंबर है, मतलब बाहरी दिखावा है। ये दिखावा ईश्वर को नहीं चाहिए। ईश्वर को जो चाहिए वो है एक अच्छा वाला मन, सुमन। जैसे कि फूल को क्या बोला जाता है? सॉरी, उड़िया में हो गया है। ठीक है, चलो, सुमन। ठीक है, तो सुमन क्या है? मतलब अच्छा वाला मन। ये सुमन का मतलब भी क्या होता है? मतलब फूल। ठीक है, तुम मालूम है ना होगा, ये फूल ही सुमन का एक प्रतिशब्द है, जो कि तुम उड़िया में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये जो कौन, मैथिली शरण गुप्त,
इनका परिवार पूरा राम जी को मानते थे, मतलब राम जी का जो गुण है, स्वभाव है, वो सारे एक इनके परिवार में आलोचना होते रहते थे, और उस आलोचना में इन्होंने भी भाग ले रहे थे, और इनके अंदर भी वैसे ही गुण जागृत हुआ था। मतलब वो गुण क्या है? स्नेह, प्रेम, दया, उदारता, ये सब मानवीय गुण, इनको ही मानव बोला जाता है। मानव हमें क्यों बोला जाता है बच्चों, ये बता दो मुझे। मानव क्योंकि मनुष्य, मन हुश, मतलब मन को हमेशा होश में रखते हैं, इसीलिए हम मनुष्य है, मानव। ठीक है, जब हमारा विवेक को, मन को हम कंट्रोल में रखते हैं, उसको बोलते हैं मानव। क्योंकि हमारे पास चेतना है, हमारे पास विवेक है, हमें कुछ सोचने के लिए ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, और ईश्वर की बातों को फुलफिल करने के लिए भी मनुष्य ही श्रेष्ठ जीव है। तो बच्चों, ये जो तुम्हारा कविता है ना, ये कविता परोपकार, दया, क्षमा, स्नेह, जितना भी अच्छा गुण है वो सबको लेकर इस कविता में डाले हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी, जो इस कविता के कवि है। तो इस कविता के पढ़ के बेहद ही आनंद आने वाला है। इससे पहले मैं बता देता हूँ एक स्टोरी तुम्हें, कि वो स्टोरी ऐसा कि एक बार श्री विष्णु और नारद, इनको तो तुम पता ही होगा इनके नाम, और इनके बारे में भी तुम्हें मालूम होगा, और इसके साथ हम इस स्टोरी को जानेंगे कि ये शायद ही तुम सुने होगे इस स्टोरी को। नारद और विष्णु ने बात कर रहे थे कि नारद जी, विष्णु ने बोले कि नारद जी बताओ कि ऐसा कौन सा मनुष्य, एक मनुष्य कैसा पता चलेगा कि वो नरक में जा रहा है या स्वर्ग में जा रहा है। तो नारद ने उत्तर दिया कि प्रभु, मैं नीचे मर्त्य में जा रहा हूं, और मर्त्य में देख के आ जाऊंगा कि कौन सा आदमी स्वर्ग जा रहा है या नरक जा रहा है। तो श्री विष्णु ने थोड़ा सा ही मुस्कुराए और बताया कि ठीक है नारद, तुम अभी जा सकते हो। तो नारद जी ने नीचे गए, और नीचे जाके देखे क्या? देखे कि एक आदमी ने मर गया है। तो पता कैसे चलेगा वो स्वर्ग जा रहा है क्या नरक जा रहा है? जब मरा था तभी उसके पीछे, पीठ पीछे कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जो मर गया ना, इस आदमी ने बहुत ही अच्छा हुआ, इस आदमी का जिंदा रहने का हक नहीं है इस पृथ्वी में, क्योंकि ये किसी के लिए कुछ अच्छा ही किया ही नहीं कभी। अब कभी कभी गांव में बोलते हैं ना कि इस आदमी का नाम मत लो, खाने के लिए आज नहीं मिलेगा। तो ऐसा आदमी, ऐसा नाम बनाया है इसने कि उनका नाम लेने के लिए भी लोग हिचकिचाते हैं। तो ऐसे सोच के कि हाँ, थोड़ा सा देख लिए कि हाँ, इस आदमी ने मर गया तो मर गया, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे गए कौन? नारद जी ने। नारद जी ने आगे जाके देखे क्या, एक अलग आदमी ने भी मरा था, और उस आदमी के पीठ पीछे लोग बोल रहे थे आहा, कितने अच्छे आदमी थे, चले गए ऐसे ही, किसी को बताया ही नहीं, कल ही मैंने उसे बात किया था, इतने अमायिक आदमी है, इतने अच्छे से बात करते हैं सबके साथ, वो तो भगवान हमेशा ही अपने पास बुला लेते हैं। ऐसे मतलब मन में कष्ट लाके, मन में शोक लाके ऐसे बात बोल रहे थे। तो बच्चों, हम जब आगे बढ़ेंगे, इस कविता को पूरा पढ़ेंगे तो पूरा ही समझ में आ जाएगा। चलो मेरे साथ बने रहो एंड तक और देखते रहो कि ये जो मनुष्यता कविता का पूरा व्याख्या। और व्याख्यान से पहले मैं बता देता हूं तुम्हें, अगर चैनल को नया आ रहे हो तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लो। मैं कविता को आवृत्ति करता हूं, आवृत्ति के बाद तुम मेरे साथ भी दोहरा सकते हो, और दोहराने के बाद तुम्हारा हिंदी भी अच्छे से सुधर जाएगा, और तुम नया शब्द भी कुछ सीख सकते हो, और यहाँ से कुछ सीख भी लेके जा सकते हो। तो मनुष्यता नाम से ही तुम्हें मालूम पड़ रहा होगा कि मानविकता के बारे में है, इस कविता का शीर्षक है। तो मानविकता क्या है? हम मनुष्य है, मनुष्य मतलब मन हुश, जो मन को हमेशा होश में रखता है उसको मनुष्य बोलते हैं। ठीक है, और मानव भी वही है। ठीक है, तो ये सब अच्छाई का गुण है, जितना भी स्नेह, प्रेम, दया, क्षमा, ये जो अच्छा वाला गुण है, ये हमेशा साथ में रखोगे तभी मनुष्य बनोगे। मनुष्य जितना भी प्राणियों संसार में है, प्राणियां हैं, तो उन सब से श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है मनुष्य को। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास क्या है? चेतना है। ईश्वर ने हमें दिए क्या है? चेतना, सेंस, मतलब हमारे पास जो कुछ को अनुभव करने की जो शक्तियां हैं, और किसी के पास नहीं है। हाँ है, पर थोड़ी बहुत तो कुत्ते, बिल्ली और गाय के पास भी है, और दूसरे प्राणियों के पास भी है, पर जितना मनुष्य के पास है उतना उनके पास नहीं है। फिर भी मनुष्य बुराई तो करता रहता है। इस बुराई से तुम्हें बचाने के लिए इस कविता को वर्णना किया गया है यहाँ पर। तो
देख लेते हैं कविता का पहली पंक्ति। ऐसे तो ये कविता 8 पंक्तियों का है, पर तुम्हारे बुक में दिया हुआ है स्टैंजर्स दिया हुआ है और 5 स्टैंजर्स गायब कर दिए हैं। अगर कभी टाइम मिले तो 5 अब बाकी जो 5 स्टैंज है उसको पढ़ सकते हो तुम। तो हम देखेंगे अभी पहला पंक्ति क्या लिखा हुआ है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये जो पंक्ति में कवि ने क्या बताया है कि कौन सा मनुष्य पशु है, मतलब पशु प्रवृत्ति का है, और कौन सा मनुष्य से ही मनुष्य है। तो इनका अगर अलग करेंगे तो हम जो पहले जो स्टोरी सुने थे उसको थोड़ा याद में लाओ और उसको कनेक्ट करो इस स्टोरी के साथ। मैं इसका सारे शब्द का अर्थ समझा रहा हूं अभी। विचार लो मतलब सोच लो कि मर्त्य जो है ना, तुम मरणशील हो। मर्त्य मतलब मरणशील, तुम मरणशील हो। एक दिन ना एक दिन तुम मरने ही वाले हो। मृत्यु तो से डरो कभी ना, मृत्यु से डरो कभी, मृत्यु से डरो मत, मरो कि मरो तुम, परंतु यूं करो, ऐसा काम करो कि याद जो करे सभी, जो सब लोग याद करे। जो स्टोरी में पहले बोला ना नारद और विष्णु की जी का, तो उस स्टोरी को थोड़ा याद करो कि लोग उसके बारे में पीछे ही बोल रहे थे, क्योंकि पीछे दोनों के पीछे बोल रहे थे, पर एक लोगों के पीछे बोल रहे थे कि ईश्वर ने इन्हें क्यों ले गया, और एक लोगों के पीछे बोल रहे थे ईश्वर ने इन्हें ले गया, अच्छा किया। तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। तो ऐसा अगर सुमृत्यु तुम्हारा ना हुआ तो तुम्हारा मरना भी वृथा है, मतलब बेकार है तुम्हारा मरना, और जीना भी बेकार है, ठीक है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, और वो मरा भी नहीं, वो मरा नहीं कि जो जिया ना आपके लिए। अगर वो कौन मरता नहीं, मरता कौन, जो दूसरों के लिए नहीं जीता है। और जिंदा रहता कौन, हमारे दिमाग में जिंदा रहते हैं। कैसे, जैसे कि जितना कितना महापुरुषों गण है, जैसे कि विवेकानंद है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस है, वो सब हमारे दिमाग में अभी भी जिंदा है। उनके मूर्तियां हमारे पास अभी भी है, क्योंकि वो अभी भी अमर है। शरीर से तो वो चले गए हैं, शरीर तो सबका अलग अलग है कि नहीं। हम आगे पढ़ेंगे, हमारे अंदर भेद किस चीज का है, शरीर है, हमारा फेस अलग है, पर हम सब एक है। हमारे अंदर जो भी है एक ही आत्मा है, एक ही परमेश्वर का चीज है, ठीक है। तो मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए, आपके मतलब खुद के, मतलब दूसरों के लिए, ठीक है। मतलब आप जो लोग हैं किसी दूसरों के बारे में बता रहे हैं, आपके लिए मतलब अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर गलत मत समझना कि आपके लिए मतलब ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ओडिया टिके कही दूची, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए, वो मरा नहीं कभी जो दूसरों के लिए जी रहा है। वही पशु प्रवृत्ति है, उसी लोग का पशु प्रवृत्ति बोला जाता है। कौन लोग है, जो आपके लिए ही चरे। आप मतलब खुद के लिए ही चरे मतलब जिए, खुद के लिए जो जिए, स्वार्थपर है, जो खुद के बारे में ही सोच रहा है, खुद के परिवार के बारे में ही सोच रहा है, खुद के स्त्री और पुत्र के बारे में, दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। वो पशु प्रवृत्ति का मनुष्य है। पशु के साथ तुलना किया गया है। पशु जैसे किसी दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचता है, वो खुद ही खा लिया तो अच्छा है, और कभी बच्चे को दिया, अगर नहीं दिया तो अलग बात है, पर दूसरा साथी कभी खाए कि नहीं खाए वो कभी नहीं सोचता, खुद ही खा लेता है, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और वो मनुष्य है, बता रहे हैं कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो एक मनुष्य वही है जो दूसरे एक मनुष्य के लिए मरे, उसके लिए उसको हेल्प करके ही मरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट स्टैंजा में जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है। रहो न भूल के कभी मदांध तुम तुच्छ वित्त से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त से। अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये भी स्टैंजा कुछ अलग ही बता रहा है हमें। रहो ना भूल के कभी, ये तुम भूल के कभी ना रहो, कहां पर,
मदांध होकर, मद मतलब अहंकार, मद में अंध होकर, ये संधि हुआ है मदांध, मदांध को संधि किया गया है मद युक्त अंध, ठीक है। मदांध होकर तुम गर्भ में, अहंकार में अंध होकर, ये सब वित्त में जो घरे रहे हो, ये सब वित्त का जो अहंकार तुम्हारे अंदर है, वित्त मतलब तुम्हारे जो संपत्ति, तुम्हारे जो रुपया, तुम्हारे जो गहना, तुम्हारे जो सोना, ये सब कुछ तुम्हारा वित्त है। ये सब वित्त को तुम क्या करोगे ना, वित्त का जो अहंकार है ये सब कुछ तुच्छ है, क्योंकि तुम सनाथ हो, तुम्हारे साथ नाथ है पूरा का पूरा ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है, तो तुम सनाथ हो। जान आपको करो ना गर्व चित्त से, चित्त मतलब मन, तो तुम अगर तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, तो तुम गर्व क्यों करोगे? मद में मत क्यों रहोगे? मद में अंध क्यों बनोगे? तो हमेशा तुम दूसरों के बारे में सोचो, खुद के पास जो भी है उसे दूसरों के लिए ही बचाओ और दूसरों के लिए ही लगाओ काम में। तो अनाथ कौन है यहाँ? वो बता रहे हैं कि कौन अनाथ है? सब तो सनाथ है ना, अनाथ कौन है? क्योंकि हमारे पास है कौन ना, त्रिलोकनाथ। त्रिलोकनाथ जो ईश्वर, तीन लोक जो स्वर्ग, मर्त्य और पाताल है, तीनों लोग है, और तीनों लोग का जो साथ है, जो हमारा त्रिलोकनाथ जो सबके पति है। हम बोलते हैं ना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, तो जगन्नाथ स्वामी सब लोगों के, जगत के नाथ का जो स्वामी है, जो त्रिलोक तीन लोगों का नाथ है, वो हमेशा हमारा साथ है। तो हम अनाथ नहीं है, सनाथ है, ठीक है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। तो दयालु दीन बंधु कौन? दीन के, दीन मतलब दरिद्र, जिसके पास कुछ नहीं है, धन नहीं है, कोई खाने के लिए कुछ नहीं है, घर रहने के लिए घर नहीं है, वो दीन है, दरिद्र है। पर हम सब तो दीन है ना, हमारे पास कुछ ना कुछ तो हमेशा पास वांट्स रहता है, वांट्स चाहत हमेशा हमारे पास रहता है, कुछ ना कुछ। जब हम कभी भी जाएंगे मंदिर में, कभी भी जाएंगे कहीं, ईश्वर को देख लेंगे रास्ते में। ईश्वर को तो देख नहीं सकते, उनके जो प्रतिमूर्तियां हैं उनको अगर देखेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, हमें परीक्षा में पास कर लो, पर ये मेरे लिए ये भी पटा दो, कभी कभी तुम सोचते हो, पर ये सब गलत है, ठीक है। ये तो दीन के बंधु है, दयालु है ये, ठीक है। दयालु दीन बंधु है, बड़े विशाल हाथ है, उनके जो हाथ है ना बड़े ही विशाल है। तुम अगर वामन रूप के बारे में मालूम है ना तुम्हें, बलि जिसके मरने के दिन, मतलब जिस दिन विष्णु ने वामन रूप धारण करके बलि को नीचे धकेल दिए थे, मतलब पाताल लोग भेजे थे, उस दिन को हम दीपावली मनाए थे। तो उस कितना बड़ा, वो तो वामन तो थे ही, शरीर में तो वामन थे, पर उनका हाथ कितना लंबा हो गया मालूम पड़ा ना, उनका हाथ, उनका पैर कितना लंबा हो गया मालूम पड़ा ना। तुम अगर देखे हो कोई विष्णु पुराण या किसी पौराणिक गाथा में, तो तुम याद कर सकते हो, बड़े विशाल हाथ है उनके। हाथ पूरा विश्व धरित्री और सारे ब्रह्मांड को पकड़ के रखा है। अति विभाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। तो अति भाग्यहीन कौन? जो अधीर भाव करे, मतलब जिसके पास धैर्य नहीं है, जो अधीर भाव का है, वो है भाग्यहीन, उसके भाग्य जल गया है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वो ही मनुष्य है जो कौन? जो मनुष्य के लिए है ही मरे, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए ना जिए, दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए ही मरे। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। का फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य मात्र बंधु है। तो मनुष्य, अगर किसी भी मनुष्य जो भी तुम्हें दिखाई दे रास्ते में या कहीं पे भी, वो सब तुम्हारा बंधु है, सब हमारा भाई है, क्योंकि हमारा एक ही पिता है, वो है ईश्वर, इसीलिए सब हमारा बंधु है। वही बड़ा विवेक है। तो विवेक ये सब का, अगर हम सारे वसुधैव कुटुंबकम जिसको संस्कृत में बोला जाता है, सारा वसुधा ही हमारा परिवार है, अगर ये मान के हम चलेंगे तो ये ही सबसे बड़ा विवेक है जो हमारे ईश्वर ने ही दिए हैं। पुराण पुरुष
वो है पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध, जो कि पुराण पुरुष कौन है? स्वयं पिता। कौन पिता? परम पिता। जो कौन परम पिता? जो परमेश्वर। कौन परमेश्वर? हमारे आत्माओं का आत्मा, जो परमात्मा, हमारे अंदर जो आत्मा जो खेल कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब हमारे अंदर ईश्वर ही कर रहे हैं। ये मत सोचो कि हमारे अंदर खाली ईश्वर है। इसके बारे में, इसके बदले प्रवृत्ति भी दिए हुए हैं, प्रवृत्ति भी हमें चलाते रहते हैं आगे, तो प्रवृत्ति को भी कंट्रोल में लाएंगे। ठीक है, तो पुराण पुरुष वही है, परम ब्रह्म परमेश्वर स्वयं पिता, वो हमारे पिता है, प्रसिद्ध एक ही पिता है हमारा, वो है परम ब्रह्म, वो हमारे अंदर है विवेक के रूप में। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, पर भेद किस चीज का है? कर्मानुसार। हमारे जो कर्म हम करते हैं, अगर हम अच्छा पढ़ाई करेंगे तो अच्छा मार्क्स लाएंगे, अच्छा परिश्रम करेंगे तो अच्छा मनुष्य बनेंगे। तो ये फलानुसार हमेशा हमारा फल कैसे बनता है? कर्म के अनुसार। अवश्य बाह्य भेद है, तुम अलग दिखते हो, तुम्हारा दोस्त अलग दिखता है, तुम्हारा दूसरे कोई दोस्त अलग दिखता है, हर एक मनुष्य का फेस अलग अलग होता है, ये बाह्य भेद है। बाह्य भेद मतलब डिफरेंसेस। तो अलग अलग डिफरेंसेस किस चीज का है? बाहर का डिफरेंस है, पर अंदर तो एक ही है ना। परंतु अंतरिक्ष में, पर अंतर में प्रमाणभूत वेद है। एक वेद जो अंतर में, अंतर एक, ये भी क्या किया गया है? संधि किया गया है। अंतर में एक, जो अंतर पूरा हमारा जो अंतर आत्मा है ना, वो एक ही है, सबके अंदर एक ही आत्मा है बच्चों में। ये जो क्या कौन बताता है हमें? ये हमें वेद ने बताता है। वेद हमारा कितना वेद है? 4 वेद से, और उपनिषद से, और अंग है, कितने भी बहुत सारे शास्त्र हैं भारत शास्त्र में। तो ये जो 4 वेद है ना, ये हमें बताते हैं क्या? हमारे अंतर में सब एक ही है, एक आत्मा है। तो अनर्थ क्या है? अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। वो बंधु क्या है? वो फ्रेंड क्या है? जो दूसरे एक फ्रेंड के मदद ही ना करे, दूसरे फ्रेंड की व्यथा ना, मत कष्ट ना हरे, हरण करे मतलब नष्ट करे, हरण करना मतलब नष्ट करना। ठीक है, हरे हरण करे, तो व्यथा मतलब कष्ट, जो कष्ट को हरण ना करे, तो वो कौन सा बंधु है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही श्रेष्ठ मनुष्य है जो मनुष्य के लिए ही मरे। तो ये है तुम्हारा कविता, मानविकता और मनुष्यता। सोच रहा हूं कि यह जो क्लास है तुम्हें अच्छा लगा होगा, और तुम्हारा कोई शब्द तुम्हें समझ में ना आ रहा होगा तो तुम्हें मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, और नहीं तो टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। अगर हिंदी और डायरेक्टली हिंदी में समझाने में कोई दिक्कत हो रहा है तुम्हें समझने में, तो तुम मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट जो क्लास करूंगा मैं उड़िया में और हिंदी मिला के ही करूंगा, दोनों में। तो आज के लिए इतना ही, बस विदाई दो। प्रश्न उत्तर का कुछ कोशिश करो करने के लिए, अगर नहीं हुआ तो मैं डिस्कस जरूर करूंगा। आज के लिए बस इतना।